आज लोकतंत्र के उत्सव यानी चुनावों का फिनाले है। आज नतीजों वाला दिन रहा। दिन भर ऊपर नीचे दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम होते रहे, किसी की सांसें रुकी रहीं तो कहीं जश्न मनता रहा, क्योंकि आज आखिरी दिन है कार्निवल का, इलेक्शन कार्निवल का। तो हमने भी सोचा कि ये कार्निवल हम लेकर आएं अपने ऑफिस के ठीक बाहर। आप देख सकते हैं यहाँ पर राजनीति के साथ साथ स्वाद का मज़ा, जायके का मज़ा भी उठाया जा रहा है। और अब क्योंकि महाराष्ट्र वो बैटल ग्राउंड रहा जहाँ से अलायंस के लिए एक बड़ी खबर आई, तो सबसे पहले वड़ा पाव के स्टॉल पे आते हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल रही और एनडीए परेशान रही। आप लोगों के लिए कितनी इंटरेस्ट रखते हैं आप लोग चुनावों में, राजनीति में? वैसे तो काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं चुनाव में, और कहीं ना कहीं हम लोग का जो फूड है वो भी महाराष्ट्र से जुड़ा ही हुआ है। और जैसा कि राजनीतिक उथल पुथल के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो भी थी अपने हिसाब से बेटर परफॉर्मेंस करी उसने, जैसे भी रही। एंड हम लोग का बहुत ज़्यादा तो उसमें फोकस नहीं रहा, क्योंकि आज हम लोग प्रॉपर आप लोग के लिए यहाँ पे वड़ा पाव सर्व कर रहे थे, इसलिए उतना ध्यान दे नहीं पाए। क्या खास है आपके वड़ा वड़ा पाव में खास ये है कि हम लोग का जो रियल ऑथेंटिक टेस्ट होता है बटाटा का, वो हम लोग यहाँ पे सर्व कर रहे हैं, वो भी ग्रीन चटनी के साथ। ठीक है ना, जो प्रॉपर पुदीने की जो चटनी होती है तो उसके साथ हम अपना वड़ा पाव यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। एंड ये थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर वड़ा पाव है, इसमें हम लोग छोटे छोटे वड़ा पाव को नई सॉसेस जो होती है उनका मिक्स करके हम लोग यहाँ पे कस्टमर को टेस्ट करा रहे हैं। आप मुंबई का स्वाद हमारे लिए दिल्ली तक लेकर आए और हम दिल्ली में लेके आए हम लोग। और हमारे इलेक्शन कार्निवल से जुड़े, बहुत शुक्रिया इस कोशिश के लिए और हम सबको इस अच्छी चीज़ को चखाने के लिए, क्योंकि बहुत कम होता है कि दिल्ली में हमें वड़ा पाव मिले, वो भी ऑथेंटिक फ्लेवर वाला। थैंक यू। तो महाराष्ट्र से अब चलते हैं सीधे दिल्ली। ये दिल्ली से जुड़ा एक स्टॉल है, पीवीआर आइनॉक्स का स्टॉल है, जहाँ पर पॉपकॉर्न मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है क्योंकि दिल्ली की जनता कहा जाता है यंग है, कॉस्मोपॉलिटन है, मेट्रोपॉलिटन है। तो कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न यहाँ पर मिल रहा है। थैंक यू। लेकिन इलेक्शन के टाइम पीवीआर आइनॉक्स में भीड़ रही? Yes, definitely. Like people are really like we can say चाहे जीते कोई भी, लेकिन एंटरटेनमेंट यही आज तो सिनेमा हॉल में कम भीड़ होगी क्योंकि सब चुनाव देख रहे होंगे, चुनाव के नतीजे देख रहे होंगे। एंटरटेनमेंट तो यही होगा मैम लास्ट में। लाइक एंटरटेनमेंट के लिए भी दे पीपल विजिट डेफिनेटली, एंड लेट्स सी लाइक जीते कोई भी, एंटरटेनमेंट यही मिलेगा। एंटरटेनमेंट और चुनावों के नतीजे देखना भी एक वोटर के लिए एंटरटेनमेंट वाला दिन रहता है। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। उम्मीदवारों के लिए मुश्किल होती है, लेकिन लोगों के लिए तो ये एंटरटेनमेंट वाला दिन ज़रूर होता है। हमारे साथ ऋषि मेहरा जो कांग्रेस के पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप ऋषि जी इधर आ जाइए, और महेश वर्मा जी जो बीजेपी के पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप दोनों का स्वागत है हमारे इलेक्शन कार्निवल में। महाराष्ट्र से जो खबर आई आप लोगों के लिए अच्छी रही और आपने कड़ी टक्कर उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी दी है बीजेपी को, एनडीए। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में जो रिजल्ट आए हैं, आप देखिए उद्धव ठाकरे से लेके शरद पवार को एक तरह से राजनीति में खारिज कर दिया गया था। जिस प्रकार से पार्टी में टूट हुई, जो नतीजे आए हैं, सुप्रिया सुले एक लाख से अधिक मतों से जीते हैं। आप देखिए उज्जवल निकम को देकर मुंबई में एक नया प्रयोग बीजेपी की थी, वो भी बीजेपी हार गई। राजस्थान में जितने भी एग्जिट पोल हैं उसमें 2 या 3 सीटें कांग्रेस को दे रही थी, वहाँ कांटे की टक्कर अब कांग्रेस ने दिया। करीब 11-12 सीटों पे कांग्रेस की लीड है। बिहार में निराशा हुई। थोड़ी और जोर आजमाइश होती, और कोशिश होती तो नतीजा और बेहतर आता। बिल्कुल। और या देखिए आप पश्चिम बंगाल में देखिए जिस प्रकार से एक तरह से खारिज किया जा रहा था ममता बनर्जी की लोकप्रियता को। महेश जी, गड़बड़ कहाँ हो गई उत्तर प्रदेश में खास? देखिए, गड़बड़ी की बात नहीं है। बात यह है कि जिस प्रकार से विपक्ष श्रेय ले रहा है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसके पीछे आपकी मंशा क्या है। आज 40 साल हो गए, 40 साल में पहली बार कोई 3 बार सरकार आ रही है और 240 से ज़्यादा आपसे पूरे इंडी गठबंधन का जो सीट है उससे कहीं ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। और उसके बावजूद भी हम ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, हम जो है भारतीय जनता पार्टी जो है, महेश जी जो कह रहे हैं उसमें सही बात भी है, क्योंकि सरकार तो एनडीए की ही बन रही है ना ऋषि जी। चाहे आप किस मुद्दे पर इनको घेर रहे हैं, सरकार तो ये तीसरी बार फिर भी बना रहे हैं। मैं इसलिए सहमत नहीं हूं कि इनके स्टार कैंपेनर कौन थे, चुनाव किनके नाम पे लड़ा जा रहा था। वो तो जीत गए अपना चुनाव। सुन तो लीजिए, मोदी वो फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। सुन तो लीजिए, मोदी की गारंटी, मार्जिन कितना है मोदी जी का? 19 में कितना मार्जिन था? 4.5 लाख।
अभी कितना मार्जिन है, 1,52,000। बनारस के आसपास के क्षेत्रों का हालात देख लीजिए, घोसी हो, तमाम ऐसे सीटें हैं जहां मछली शहर है, जौनपुर। जो मार्जिन है उसको लेकर बीजेपी को परेशान होना चाहिए, कांग्रेस क्यों परेशान हो रही है? मैं वही बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज के जिस डेट में जिस संकल्प के साथ एनडीए का जो बहुमत है, एनडीए जो है बहुमत के साथ सरकार बना रही है, और देश जो है आज क्या ये कहना चाह रहे हैं कि देश जो है दोबारा से मिड टर्म चुनाव की बात सोच रहा है, या हम मिड टर्म चुनाव में जाएंगे, या ये कह रहे हैं कि भाई हंग पार्लियामेंट आ गया या सरकार जो है अल्पमत की बनेगी। ऐसा कुछ नहीं है। और जो का वर्डिक्ट आ गया है, ये बहस अब चलती रहेगी, लेकिन जनता का वर्डिक्ट यही है कि एनडीए की सरकार एक बार फिर दिल्ली में बन रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं इस कार्निवल से। तमाम स्टॉल्स लगे हुए हैं, सब काम से फुर्सत निकाल कर 5 मिनट 10 मिनट के लिए यहाँ पर आ रहे हैं स्वाद चखने के लिए। क्या अच्छा लगा, कौन से राज्य का की राजनीति और कौन से राज्य का स्वाद? राजनीति तो फिलहाल सारे राज्यों की अपनी अपनी जगह है, और स्वाद की जहाँ तक बात है, कुछ नेताओं के स्वाद जो है आज थोड़े ख़राब रहे होंगे, बट अच्छा है जो भी है नतीजा उस हिसाब से, और इस तरह होना चाहिए। ये अच्छी एक पहल है। और राजनीति की जहाँ तक, पर कौन सा राज्य है जिसके नतीजे आपको शॉक कर गए, आपने सोचा नहीं था, कि उम्मीद नहीं थी? जब आप डेस्क में काम करते हैं, हेडलाइन बनाते हैं, तो आपने सोचा होगा ना इस राज्य का मैं ये बनाऊंगा, लेकिन आज कौन सा राज्य था जो बिल्कुल सिक्सर दे गया? उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश दोनों राज्य ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जगन मोहन रेड्डी आंध्र में इतनी बुरी तरह से हार जाएंगे, और यहाँ नहीं लग रहा था क्योंकि योगी मॉडल माना जा रहा था जिसको बाकी राज्यों में बीजेपी की सरकारें फॉलो कर रही हैं। अब मध्य प्रदेश में देखिए, राजस्थान में देखिए, बुलडोज़र को फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से ज़्यादा सीटें ले आना, ये अपने आप में बीजेपी स्वाभाविक है। इसी वजह से जो बहुमत का आंकड़ा बीजेपी अकेले नहीं ला पाई, और एनडीए को तो बहुमत है, और यूपी की वजह से ही वो पिछड़ी है। उत्तर प्रदेश ने उसको बचा लिया है। उड़ीसा ने भी, उड़ीसा ने बचाया, एक्चुअली उड़ीसा भी उसमें जोड़ना चाहिए। उड़ीसा ने बचाया है, और बहुत हद तक बिहार ने भी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से प्रचार किया था और 251 रैलीज की थी, तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि बिहार में कुछ बदलेगा, बट स्टिल बीजेपी ने भी अच्छा परफॉर्म किया। जेडीयू ने भी होल्ड किया। जेडीयू ने भी होल्ड किया है, और आपको देखना पड़ेगा इस बार बहुत टफ कंटेस्ट था, और उसमें इस तरह से सीटें ले आना ये बड़ी बात है। और हमसे जीतन राम मांझी थे, वीडियो खूब चला कि उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, और जीतन राम मांझी जीत गए चुनाव, तो ये बड़ी बात है। और बिहार भी उसमें शामिल है। शोएब, आपको आज हेडलाइन बनाना होगा, क्या बनाए और क्या बना रहे हैं? यूपी का नतीजा जो है वो चौंकाने वाला है सबसे ज़्यादा बीजेपी के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जितनी रणनीतियाँ थी वो सारी निशाने पे उनके जो है ना वो ठीक फिट बैठी हैं। कई यंग सांसद जीते हैं, जैसे मछली शहर की आप बात करिए, जो वहाँ पे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो सरोज समुदाय से हैं, 26 साल एज है उनकी। इसके अलावा कौशाम्बी सीट जहाँ पर वो डिप्टी सीएम उनकी केशव मौर्य की सीट है, वहाँ वो उनके क्षेत्र से समाजवादी पार्टी का 25 साल का उम्मीदवार जीता है, और वो पुष्पेंद्र मौर्य, तो वो पुष्पेंद्र पटेल जीते हैं वहाँ पे। 25 साल की एज है, शायद वो सबसे कम उम्र के। क्या बनाएंगे आप, क्या लिखेंगे अगर लिखेंगे उत्तर प्रदेश? यूपी में जो है ना, यूपी में जो है समाजवादी पार्टी ने युवाओं पे जो भरोसा किया था, इकरार हसन भी है उसमें, वो कई उसमें जो है सांसद जो है ना निकले हैं। शिवपाल यादव के बेटे वो भी जीते हैं, तो 4 5 6 ऐसे नाम हैं बड़े बड़ी सीटों पे जहाँ पर ये वो समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। उसके अलावा यूपी में कई बड़े नाम हार गए हैं। टेनी हार गए हैं चुनाव, और उसके रामभुआल निषाद जीते हैं, मेनका गांधी हार गई हैं सुल्तानपुर से। एक और बड़ी सीट है, अभी उसमें भी टफ फाइट थी मिर्ज़ापुर की, अभी उसका अपडेट मुझे नहीं पता है। तो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी को झटका लगा है, और पश्चिम बंगाल में भी लगा है। आज इलेक्शन कार्निवल का फिनाले था, चुनावों के नतीजे आ चुके हैं, और जनता ने अपना फरमान सुना दिया है। एक बार फिर एनडीए की सरकार बन रही है। हालांकि बीजेपी को कई राज्यों से अच्छी खबर नहीं आई। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक ने भी अच्छा खासा प्रदर्शन इस बार किया है। तो इलेक्शन कार्निवल ट्रक से आज इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी।